मणिपुर की स्थिति अभी भी बहुत भयावह है। 3 मई को वहां पर एथनिक वायलेंस शुरू हुआ और अब 44 दिन होते हैं, फिर भी वहां पर कहीं पर भी शांति का वातावरण बनता हुआ नजर नहीं आता। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। नेशनल हाईवे 2 एक सिलचर से आता है, दूसरा दीमापुर से आता है, उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। इंटरनेट बंद है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर हफ्ते उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से कोई ना कोई मंत्री किसी ना किसी काम के सिलसिले में वहां पर जाते थे, लेकिन जब यह घटना 3 मई को हुई उसके बाद कोई मंत्री वहां पर नहीं गया। जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी वहां जाते हैं, 25 दिन का समय वो लगाते हैं वहां पर पहुंचने में, और अभी करीब 44 दिन होते हैं हिंसा शुरू होने पर। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री क्यों चुप है? जबान उनकी मणिपुर के स्थिति को लेकर क्यों नहीं उनकी जबान से कोई बात सामने आती? ये एक बड़ी परेशानी हमारे सामने है। हम ये समझते हैं कि राष्ट्र के सामने, ये सिर्फ मणिपुर के लिए और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, और जितने जल्दी इसका कोई हल ढूंढकर हम निकालेंगे उतना बेहतर होगा। आप कल्पना कीजिए सरकार केंद्र की कितनी गंभीर है। 25 दिन तो लगते हैं होम मिनिस्टर को जाने के लिए और 42 दिन लगते हैं पीस कमेटी बनाने के लिए। कितने लोगों की मौत हो जिसको लेकर सरकार पीस कमेटी बनाए, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बिंदुओं पर मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता था। रिलीफ कैंप्स में एसेंशियल कमोडिटीज उपलब्ध नहीं है। वहां पर लोगों को अनाज, दाल, चावल, सब्जी नहीं मिल रही पर्याप्त मात्रा में। जहां पर भी मिलती है उसकी कीमतें आसमान छूने लग गई है। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं। हम फिर एक बार सरकार से कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ ये स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार को हर तरह की सहयोग देने की पक्षधर है। हम पूरा सहयोग देंगे, लेकिन सरकार को जागना होगा। ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि वो गंभीरता हमें सरकार में नहीं दिखती। मैं सम्मान और आदर के साथ कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत सीरियसली इस बात को लिया है जब हम लोग मिले, और उसका असर वहां पे थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं जा रहे हैं तो कौन जाएगा? कौन है? सत्ता किसके हाथ में है? तो हम निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ऐसे स्थिति में महामहिम राष्ट्रपति भी मानवता का हृदय को लेकर वहां पर पहुंच जाए तो हो सकता है शांति बहाल हो जाए। मणिपुर की जनता से, हिल और वैली दोनों की तरफ की जनता से अपील करते हैं कि आपकी बच्चों के भविष्य, आपकी महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए आप आपस में शांति बहाल करने का प्रयास करें, ये हम अपील करते हैं। पहली मांग ये है कि 100 मन की बात हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 100 मन की बात कही है, पर एक बार मणिपुर की बात भी बोल दें। ये वक्त आ गया है मणिपुर पर प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने के लिए, और प्रधानमंत्री की ओर से सद्भावना का संदेशा जाए मणिपुर के अलग अलग समुदायों को कि सरकार की ओर से हर प्रयास किया जा रहा है अमन और शांति और सद्भावना वापस लाने में। दूसरी मांग यह है, गृहमंत्री तो गए हैं, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए। ऐसे तो कांग्रेस पार्टी
की एक समिति गई है, पर यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का मसला नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय पीड़ा है, राष्ट्रीय दर्द है। और मणिपुर की जनता को इससे अवगत कराने के लिए एक ही रास्ता है, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल। तो हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जल्द से जल्द एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मणिपुर जाए, मणिपुर की जनता को भी तसल्ली होगी कि उनकी दर्द और पीड़ा एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और जो सद्भावना वापस लौटाने के लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इसका एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। तो वी हैव टू डिमांड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वन, that after 100 मन की बात he at least does one Manipur ki baat to assure the people of Manipur that the government of India will do everything to bring peace, normalcy, harmony back in Manipur's diverse society. And second, that an all-party delegation be sent to Manipur. A Congress delegation has already gone, Home Minister has gone, but there is no substitute for an all-party delegation. As a gesture, as a signal to the people of Manipur that we share their pain, we share their anguish. The nation is with them at this moment of crisis, at this moment of distress, and we hope, जैसा कि अभी मुकुल जी ने कहा है, इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। मणिपुर में जो हो रहा है उसकी एक पृष्ठभूमि है, उस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे, पर जो करना है, जो कदम उठाने हैं, उस पर हमने बात की है। एक तो प्रधानमंत्री तो उन्होंने सही किया, बालासोर गए, पर मणिपुर क्यों नहीं जा सकते हैं? ये सवाल मणिपुर के लोग ही उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बालासोर जा सकते हैं पर मणिपुर नहीं आ सकते हैं। और दूसरी बात जो मैंने कहा, जिसका जिक्र मैंने किया है, ऑल पार्टी डेलीगेशन को भेजना चाहिए। और मैं समझता हूं ये छोटे छोटे कदम हैं, वक्त लगेगा, पर हमें अभी कदम लेने की जरूरत है, और इसमें जो हमें सहयोग देना है, हम तैयार हैं। As I speak to you today, Prime Minister is reviewing cyclone situation in Gujarat. If he can review cyclone situation in Gujarat, certainly he can spare a little time to visit Manipur. It's a signal. लोगों को तसल्ली होती है कि प्रधानमंत्री जी हमारी दर्द और पीड़ा को समझते हैं। Our own colleagues in Manipur belonging to different communities are asking if Prime Minister can go to Balasore, and which he did, he should, right step. Why can't he find time to come and spend a day in Manipur? Somewhere it was reported some time back that the Chief Minister said that it is a war between terrorist and security forces. The Chief of Army Staff also visited Manipur. He was there for 2 days, and he made a statement saying that there was no violence of extremist nature from terrorists in Manipur for quite some time. And what is happening in Manipur, according to him, was ethnic violence and not what the Chief Minister had mentioned. The question about visiting Prime Minister and all that, I think that the situation in Manipur is very agonizing. If in this type of situation, if the Prime Minister doesn't find time to go and wipe their tears, then when should he be going? This is the worst period Manipur is going through. This is the time when they want the Prime Minister amongst them to listen to their vows, their agony,
The dead bodies, several of them are still there in the mortuary in the hospital, not given to the families. Final rites have not been performed. Because you give the dead bodies and again that flares up the situation. This may be the argument of the administration, but this is the situation. 3rd May violence started and dead bodies are still, many of them are in the hospital. So imagine. And therefore, we expect that the Prime Minister should go, Prime Minister should speak, Prime Minister should appeal. But ultimately, he knows what he has to do. Let us see what he does.